नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी और स्कूल आवंटन को लेकर के मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखे, इसके लिए अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव सर से वार्ता की गई और उप सचिव सर से मुलाकात की गई। क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के सरकार और विभाग के साथ साथ टीमों की क्या तैयारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई अपडेट आ रही है निकलकर सामने। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हो चुकी है समाप्त। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 पर रिजर्व आर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है, जहां से आप सभी को बता दें चयनितों के लिए बिल्कुल ये क्लियर होने वाला है कि चयनितों का भविष्य क्या है। स्कूल आवंटन पर मुहर लगेगी या बढ़ेगा इंतजार, ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से। वहीं आप सभी को बता दें जिस तरीके से 11 मार्च से पहले जो है सरकार और विभाग पर चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से दबाव बनाया गया था कि मजबूत पैरवी जो है सरकार और विभाग सुप्रीम कोर्ट में करे, जिससे चयनितों के लिए स्कूल आवंटन की राह आसान हो सके। वही आप सबको बता दें जब 3 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और यहां से आप सभी लोग जानते हैं कि चयनितों के भविष्य का निर्धारण होगा, यानी एक तरीके से कह लें तो ये दिन जो है वो डिसाइडर है कि चयनितों का स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट जानकारी 3 अप्रैल से निकलकर सामने आएगी सुनवाई से। और आप सभी को बता दें जब इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई है तब आप सभी की तरफ से कोई जोरदार तरीके से अधिकारियों और विभागों में जाकर के संपर्क नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी करे। वहीं आपको बता दें एक दो साथी हमारे लगातार इस मामले को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, सचिव सर से मुलाकात कर रहे हैं, अन्य मंत्री विधायकों से मुलाकात कर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और सचिव सर को फोन करा रहे हैं, जिसे 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूती से पैरवी करे और आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आर्गुमेंट करते हुए जो है स्कूल आवंटन का डायरेक्शन प्राप्त करें। उसी क्रम में आप सभी ने देखा है कि अभिषेक कुमार दुबे भाई की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और आज उनकी तरफ से जो है सचिव सर से वार्ता की गई और उप सचिव सर से मुलाकात की गई कि सरकार और विभाग सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए उतरे। क्या अपडेट उनकी तरफ से शेयर की गई आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे साथी हैं अभिषेक कुमार दुबे जी और उनके एक साथी हैं जो आज आपको बता दें विभाग में पहुंचकर सचिव सर से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन सचिव सर से मुलाकात ना हुई, केवल और केवल उप सचिव सर से मुलाकात हुई, सचिव सर से फोनिक वार्ता हुई। तो अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं जो इनकी तरफ से शेयर की गई। साथियों, आज सचिव साहब लखनऊ में हैं, कृपया आप लोग वहां जाकर मिल सकते हैं। उनके नंबर पर बात हुई है, उन्होंने बोला कि आप लोगों के काम से मैं लखनऊ आया हूं। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आगामी 3 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखेंगे। साथियों, उप सचिव साहब से मिले, उनके कार्यालय में जाकर काफी वार्तालाप हुआ। जिन साथियों को लखनऊ मिलना है वो जाकर मिल सकते हैं। सचिव साहब प्रयागराज अब गुरुवार यानी 4 अप्रैल को मिलेंगे। धन्यवाद, आपके संघर्षों का साथी अभिषेक कुमार दुबे। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रयागराज कार्यालय वहां पर मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन सचिव सर आज लखनऊ के लिए निकल चुके हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में ही, और इसलिए वहां पर सचिव सर से मुलाकात नहीं हो पाई। उप सचिव सर से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 3 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी है वहां पर सरकार जो है बहुत ही मजबूती से अपने आर्गुमेंट के लिए जा रही है, क्योंकि आप सभी के लिए ही हमने जो है काउंटर एफिडेविट बहुत ही स्ट्रांगली जो है कोर्ट में सबमिट किया है और 8 जनवरी के आर्डर मॉडिफिकेशन को लेकर के एप्लीकेशन भी मूव कराई गई है, जिस पर अब 3 अप्रैल को आर्गुमेंट होना है। आप सभी को बता दें सरकार और विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम और अंकित गोयल सर ही 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करते नजर आएंगे। यानी सरकार ने अभी जो है तुषार मेहता सर को इस मामले के लिए हायर नहीं किया है, यानी कि 3 अप्रैल सुनवाई में तुषार मेहता सर चयनितों की तरफ से सरकारी अधिवक्ता के रूप में पक्ष रखते नजर नहीं आएंगे। कुल मिलाकर के ऐश्वर्या भाटी मैम आर्गुमेंट करती नजर आएंगी आप सभी लोगों के लिए जो आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर। तो दोस्तों, ये तो हुई सरकार और विभाग की 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट तैयारी को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी और जो प्रयास किया गया अभिषेक दुबे भाई की तरफ से उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं जो चयनितों की तरफ से
टीमें अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं और चयनित साथियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके जो है अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में उतारने की तैयारी कर रही हैं। उनकी तरफ से क्या तैयारी जो है अभी तक निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, चयनितों की तरफ से कई टीमें जो हैं 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में स्कूल आवंटन के लिए अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ता उतारने की बात कर रही हैं। वहीं अभी तक आप सभी को बता दें, केवल और केवल विवेक एंड रवि की टीम की तरफ से जो है मोस्ट सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा मैम के नाम का खुलासा किया गया है और कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल जो है चयनितों के स्कूल आवंटन पर जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम उनकी आईए पर बहस करती हुई नजर आएंगी। अब वहीं आपको बता दें, अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से और मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से अभी तक मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नामों का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हालांकि मोहित एंड द्विवेदी टीम का जो प्रयास है वो लगातार लोगों से आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है और जो साथी उनकी टीम पर भरोसा बनाए हैं वो लगातार सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से या तो आज ही मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नामों का अनाउंसमेंट मोहित द्विवेदी की तरफ से किया जा सकता है या कल आप सभी को बता दें सारी चीजें जो है देर शाम तक क्लियर कर दी जाएंगी मोहित एंड टीम की तरफ से। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जिस तरीके से कई टीमें आपस में मिल करके अलग अलग प्रयास कर रही हो, अगर आपस में मिलकर एकजुट होकर के प्रयास करें तो 2 से 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को एक साथ उतारा जा सकता है। और जब सभी टीमों का एक ही लक्ष्य चयनितों का स्कूल आवंटन, तो एकजुट होकर के मिल करके प्रयास करने में कोई हर्ज नजर नहीं आती है। लेकिन सभी नेताओं के अपने अपने युगो जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी आपस में टकरा रहे हैं और जिसके लिए वो अलग अलग अभी लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, 0 जनपद के सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत ही सतर्कता के साथ टीमों के साथ जुड़ना है, क्योंकि 0 चयनित जो है वो उनका भविष्य जो है पूरी तरीके से भर्ती में अभी भी सेफ नहीं है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी। और उनको आप सभी को बता दें, अगर स्कूल आवंटन हो जाएगा तब भी आगे जो केस कैरी ऑन रहेगा उसमें भी मजबूत पैरवी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें आप लोग देख रहे हैं भर्ती में वो चीजें है नहीं। फिलहाल इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। कुछ साथियों ने कमेंट करके इस बात को डिस्कस किया है कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या प्रभाव पड़ सकता है 51 जनपद के चयनितों पर और 0 जनपद के चयनितों पर। तो उस एस्पेक्ट को हम एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, सभी पॉइंट को किस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है आदेश का और याचिकाओं का। तो कुल मिलाकर के 3 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है, एक धमाकेदार जो है वहां पर बहस या आर्गुमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर सरकार का पुरजोर प्रयास रहेगा चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन प्राप्त करना हर हाल में चाहेगी। वहीं अचयनितों का प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से स्टेटस क्यू पर कोई भी ऑर्डर क्लेरिफिकेशन चयनितों को ना मिलने पाए और उनका स्कूल आवंटन संबंधी आदेश निर्गत ना हो। लड़ाई दोस्तों बस इस वक्त तो केवल और केवल इतनी है कि 3 अप्रैल की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि चयनितों का स्कूल आवंटन कराना चाहता है एक पक्ष, और एक पक्ष उनका स्कूल आवंटन रोकना चाहता है। क्योंकि अचयनित जानते हैं कि जो चयनितों को स्कूल आवंटित हो गए तो इस केस में फिर केवल और केवल जीने मरने के लिए आगे लड़ा जाएगा, बाकी कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। क्योंकि 5000 से अधिक जो भाई बहनें नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और उनके स्कूल आवंटन को लेकर के सरकार भी प्रयासरत है। और वहीं चयनित खुद अपनी मजबूती के लिए सरकारी अधिवक्ता के साथ अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में उतारने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है चयनितों के लिए, लेकिन वहीं विपक्ष को भी हम सभी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। आपको बता दें, होली से पहले जो है अचयनितों की तरफ से इस मामले को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। एक टीम अचयनितों की लगातार दिल्ली में अपने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ ब्रीफिंग प्रक्रिया में लगी हुई है कि किस तरीके से मजबूत पैरवी 3 अप्रैल हो और चयनितों के स्कूल आवंटन पर आदेश सुप्रीम कोर्ट से निर्गत ना होने पाए। वहीं चयनित भाई बहनों से कहेंगे कि आप जिस भी टीम को सहयोग कर रहे हैं मोस्टली आप सहयोग करें जिससे मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उतारा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से वक्त की जो डिमांड है वो मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की बनती जा रही है। क्योंकि सरकार आप सभी को बता दें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर को भेज नहीं रही है, तो आप सभी को अपने स्तर से चयनितों की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उतारना होगा। और ये तभी संभव है जब आप जिस भी टीम से जुड़े उस टीम का आर्थिक सहयोग करेंगे तभी। 0 जनपद के चयनितों से निवेदन है कि आप मोस्टली उमेश चंद्रा एंड मोहित एंड द्विवेदी टीम से ही जुड़े, क्योंकि आप सभी को बता दें वो इस मामले को आगे तक कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि आगे भी इस मामले में आप सभी को केस लड़ना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस टीम के साथ जुड़ना चाहें जुड़े बेहिचक, विदाउट टेंशन, क्योंकि आप सभी की
मजबूत पैरवी और सरकार का मजबूती से आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में चयनितों के स्कूल आवंटन पर मुहर लगाएगा। अन्यथा आपने अगर इस वक्त लापरवाही की, अपने ईगो को नहीं त्यागा दोस्तों, तो लंबा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आज की कोर्ट सुनवाई के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में लगातार केस लड़ा जा रहा है। सिंगल बेंच से अभ्यर्थियों को हार के बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ रुख किया और सिंगल बेंच के आर्डर को डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया। जहां 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले में आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई थी। तो आप सभी को बता दें, आज की जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है। सुनवाई की जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आज सरकारी अधिवक्ता की तरफ से 2 याचिकाओं को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले में टैग कराया गया है और आज सुनवाई नहीं हो पाई है दोस्तों। और वहीं आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले को लेकर के अगली सुनवाई जो है 3 अप्रैल के लिए एज ए फ्रेश केस लगा दिया गया है और जो महेश चंद्र त्रिपाठी जी की बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के आज जो सुनवाई हुई उसमें केवल और केवल सरकार की तरफ से याचिकाओं को टैग कराने का काम किया गया है और ये याचिकाएं 3 अप्रैल को टैग होकर के आएंगी सुनवाई के लिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले में आज सिर्फ सरकार की तरफ से याचिकाएं टैग कराई गई। अगली सुनवाई जो है 3 अप्रैल के लिए एज ए फ्रेश केस फिक्स कर दी गई। अब देखना है एज ए फ्रेश केस कितने नंबर पर लिस्टेड होता है। जैसे इसके बारे में कोर्ट की तरफ से जानकारी आती है आपको चैनल के कम्युनिटी टैब पर इसके बारे में जानकारी शेयर कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती एक प्रमुख मुद्दा वर्तमान में बना हुआ है, जहां से अभ्यर्थियों को न्याय अभी नहीं मिल पा रहा है। 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार और विभाग की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए फाइनली आर्डर रिजर्व कर लिया था। आर्डर रिजर्व होने के बाद अभ्यर्थियों में आर्डर डिलीवर डेट को लेकर के जो है इंतजार की घड़ियां जो है वो कब समाप्त होंगी इसको लेकर के काफी उत्सुकता बनी हुई है। कोई बता रहा है आज आ जाएगा, कोई कह रहा है कल, और सोशल मीडिया पे जो खबरें निकलकर सामने आ रही कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में रिजर्व आर्डर जो है वो कल डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों, कल डिलीवर को लेकर के अभी कोई कंफर्म खबर नहीं है, क्योंकि जब आर्डर डिलीवर होगा तो उससे पहले कोर्ट की तरफ से एक कॉज लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आर्डर डिलीवर को लेकर के बात स्पष्ट की जाएगी। हो सकता है कॉज लिस्ट ना जारी की जाए, डायरेक्ट भी आर्डर डिलीवर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जितने भी आर्डर आए हैं उससे पहले उनके डिलीवर को लेकर के कॉज लिस्ट जरूर निकलकर सामने आई है। लेकिन आप सभी को बता दें अप्रैल के इसी सप्ताह में आप सभी का आर्डर जो है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से निकलकर आ जाएगा और यानी डिलीवर कर दिया जाएगा। और जो संकेत मिल रहे हैं हाईकोर्ट की तरफ से वो स्पष्ट है कि 12,091 की लिस्ट पर एक बार फिर से डिवीजन बेंच से भी मोहर लगने जा रही। यानी सरकार जितना भागना चाह रही थी 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न करने से, उसके गले की फांस उतनी ही बनती जा रही 12,091 की लिस्ट और इसमें शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। अब आपको बता दें अगर सरकार को डिवीजन बेंच से मुंह की खानी पड़ेगी तो केवल और केवल एक ही रास्ता होगा कि 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि आप सभी को बता दें ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से सॉर्ट आउट हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के तो अब सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि वहां से ही डायरेक्टेड होने के बाद मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से निस्तारित, सिंगल बेंच से निस्तारित किया गया है और डबल बेंच में भी सुना गया है। हालांकि आप सभी को बता दें कुछ व्यवधान 90-105 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन उन सभी की तरफ से 12,091 की लिस्ट को किसी भी यहाँ पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो अपनी स्वतंत्र मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर रिजर्व आर्डर इस सप्ताह आने के प्रबल चांसेस हैं। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, जल्द ही आप सभी लोगों को खुशियां मिलने वाली हैं और आप सभी लोग अपनी नियुक्ति की तैयारी करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आने वाला समय सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और सभी को न्याय मिले और सभी को अपने अपने हक और अधिकार की प्राप्ति हो। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।